जी हाँ, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। आज गणेश चतुर्थी है और देश भर में गणेश उत्सव की तैयारियां जोरों पर हैं। जी हाँ, हर तरफ बप्पा को विराजमान करने की तैयारियां हो रही हैं। मुंबई में भी गणेश पर्व को लेकर अलग ही तरह का जोश दिख रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। बप्पा में भक्तों की अपार आस्था है। घर घर बप्पा विराजमान होने वाले हैं। मुंबई में गणेश पर्व को लेकर भक्तों में अलग ही जोश दिख रहा है। ढोल नगाड़ों के साथ नाचते गाते बप्पा का स्वागत हो रहा है। गली गली गणेश पंडाल लग चुके हैं। लोग अपने प्यारे बप्पा को घर लेकर जा रहे हैं। मुंबई में गणेश पर्व को लेकर लोगों का जोश हाई है। बप्पा के अलग अलग रूप में मूर्तियां हैं जो हर भक्त का मन मोह ले रही हैं। देश भर में गणेश उत्सव को लेकर तैयारियां जोरों पर है। दिल्ली से लेकर अहमदाबाद और जयपुर से लेकर भोपाल तक बप्पा के भक्तों की आस्था और भक्ति का अनोखा समागम दिख रहा है। इस बार भी मिट्टी के बने गणपति लोगों को बहुत पसंद आ रहे हैं। बाल गणेश की प्रतिमाएं सबसे ज्यादा बिक रही हैं। टीम न्यूज़ नेशन। और चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको लेकर चलते हैं मुंबई और आपको दर्शन कराते हैं सिद्धि विनायक के। जी हाँ, लालबाग के राजा, अंधेरी के राजा के भी आपको दर्शन कराएंगे। और ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये लालबाग के राजा की है। और देखिए, एक दिन की तैयारी नहीं होती, महीनों पहले की ये तैयारी होती है कि कैसे मूर्ति को सजाना है, पंडाल को सजाना है। और कि दूर दूर से लोग जाते हैं मुंबई। ये गणेश उत्सव की धूम ऐसी होती है कि लोगों को लगता है कि वो इस वक्त पे जाएं जब गणेश उत्सव चल रहा हो, चूंकि जगह जगह झांकियां लगी होती हैं। आप देखिए, अभी लोगों का वापस जाने का समय आता है, लेकिन अगली बार आने का इंतजार भी साथ ही शुरू हो जाता है। तो आज से आप देखिए, गणेश पर्व की शुरुआत हो गई है। 10 दिनों तक गणपति बप्पा मोरया की गूंज यहाँ पर सुनने को मिलेगी। दूर दूर से लोग यहाँ पर आएंगे और आप देखिए, एक झलक पाने के लिए लोग कितने बेकरार होते हैं। 3 तस्वीरें एक साथ आपके सामने है। लालबाग के राजा की तस्वीर आप देख रहे हैं मुंबई से, साथ ही सिद्धि विनायक की तस्वीर भी हम आपको मुंबई से दिखा रहे हैं और अंधेरी के राजा की तस्वीर भी आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। देखिए, यूं तो पूरे देश भर में गणेशोत्सव धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन जो अलग छटा रहती है वो महाराष्ट्र की रहती है। और उसमें से भी मुंबई में विशेष चूंकि भव्य पंडाल बनाए जाते हैं। भव्य पंडालों में भगवान गणेश की भव्य मूर्ति को विराजमान किया जाता है। लोग दूर दूर से आते हैं। हर समय अगर आप देखेंगे तो वहाँ 10 दिन तक मेला लगा होता है, भीड़ रहती है। और खास तौर पर लालबाग के राजा के विशेष महत्व है। वहाँ सुबह आज पूजा अर्चना हुई। पूजा अर्चना के बाद बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ भी यहाँ पहुँचते हैं। राजनीति जगत से लेकर जो बॉलीवुड की दुनिया के कई दिग्गज हैं वो अपने घर पर भी बप्पा को विराजमान करते हैं। और फिर 10 दिनों तक जब ये पूरा महोत्सव चलेगा, उस वक्त एक विशेष छटा, एक विशेष नज़ारा आपको पूरे देश भर में देखने को मिलेगा। बिल्कुल। तो देखिए, घर घर गणपति को विराजे जाने की, विराजमान करने के लिए जो तैयारियां हैं वो काफ़ी समय से शुरू हो जाती हैं और एक अलग ही रौनक देखने को मिलती है। अब देखिए, अब 9 सितंबर तक ये उत्सव चलना है और ऐसे में अनंत चतुर्थी के दिन जो है ये महोत्सव का समापन होगा। फिलहाल आपको हम बताना चाहेंगे कि जगह जगह की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। गणेश पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है वो भी हम आपको बता देते हैं। जी हाँ, गणेश पूजा का शुभ मुहूर्त जरा आप जान लीजिए। गणेश जी की स्थापना और पूजा के लिए 5 शुभ मुहूर्त हैं। जी हाँ, 5 शुभ मुहूर्त। पहला मुहूर्त सुबह 6 बजे से 9 बजे तक। जी हाँ, और दूसरा मुहूर्त है सुबह 10:30 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक। तो यानी कि आप इस मुहूर्त में भी पूजा कर सकते हैं। और तीसरा मुहूर्त आपके सामने 3:30 बजे से शाम 5 बजे तक। और चौथा मुहूर्त है शाम 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक। और पांचवा और विशेष मुहूर्त है सुबह 11:20 से लेकर दोपहर 1:20 तक। और तब गणेश जी को विराजमान करना जो है वो बहुत अद्भुत रहता है। बहुत विशेष महत्व इस वक्त का है। सुबह 11:20 से दोपहर 1:20 तक। बिल्कुल। देखिए, अलग अलग मुहूर्त हमने आपको बताए हैं और आप इन मुहूर्त में
कभी भी गणेश जी को उनको पूज सकते हैं, उनकी पूजा अर्चना कर सकते हैं, उनको विराजमान करा सकते हैं। तो भगवान गणेश की पूजा से माना जाता है कि जीवन में किसी भी तरह का कोई संकट है तो वो दूर हो जाता है। आप भगवान गणेश की पूजा करके किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत कर सकते हैं और ये पूरे 10 दिन जो हैं वो बहुत ही शुभ रहते हैं। तो आप इन 10 दिनों में किसी भी तरह के काम की शुरुआत करना चाह रहे हैं, शुभ काम की शुरुआत करना चाह रहे हैं, तो इन 10 दिनों से बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। बिल्कुल 31 तारीख है आज, 31 अगस्त, और 10 दिन तक ये पूरा जो महोत्सव है वो चलता है। 9 सितंबर तक ये महोत्सव चलेगा। और भगवान गणेश के बारे में भी कहा जाता है और हम सब जानते भी हैं कि जब हम कोई नया काम शुरू करते हैं तो हम, अगर हिंदू धर्म के रीति रिवाज के हिसाब से बात की जाए, तो सबसे पहले बप्पा की आराधना की जाती है। चूँकि एक शुभ संकेत ये होता है, कोई भी नया काम शुरू करते हुए हम भगवान गणेश का वंदन करते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं। और ऐसे ही अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में कुछ नया चाहते हैं तो भगवान गणेश की आराधना ज़रूर करें। बिल्कुल, भगवान गणेश की आराधना करें और उन पर पूर्ण विश्वास के साथ उनके ऊपर आप सब कुछ छोड़ दीजिए। जो भी संकट होंगे उनका नाश करेंगे। सुबह से ही लोगों का तांता लगना शुरू हो गया कि तस्वीरें देखिए। बिल्कुल देखिए, अब लोगों का तांता लगना शुरू हुआ है और अब आप इस तरह की जो रौनक है ये इन पूरे 10 दिनों में आप देख सकते हैं। क्योंकि किसी भी समय देखिए लोगों की कोशिश यही होती है कि किसी तरह से जाकर पंडालों में जाकर गणेश जी की जो अलग अलग पंडाल है वहां पर जाकर, और ये सीधी तस्वीरें किमी, सीधी तस्वीरें लाल बाग के राजा के दर्शन कर लीजिए। घर बैठे न्यूज़ नेशन पर मुंबई नहीं जा पा रहे हैं, कोई बात नहीं, हम बैठे हैं न्यूज़ नेशन के जरिए आपको दर्शन करवा रहे हैं। बिल्कुल, और देखिए आप दर्शन कर रहे हैं और घर बैठे बैठे आपको फल भी जाहिर तौर पर मिलेगा। लाल बाग के राजा की ये तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया गया है इस बार का पंडाल भी, और हर बार आप देखिए आकर्षण का केंद्र रहता है। हर बार आकर्षण का केंद्र लाल बाग के राजा का ये जो पंडाल है वो रहता है। और इस बार भी कुछ खास, बिल्कुल खास क्या है किमी, खास ये है कि इस बार राम मंदिर की थीम पर लाल बाग के राजा का ये पंडाल जो है वो सजाया गया है और तैयारियां कई अरसे पहले से ही शुरू हो जाती है। पूरा थीम को तैयार किया जाता है। भव्य पंडाल है क्योंकि बहुत सारे लोग एक साथ वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं, इसलिए लोग वहाँ पर खड़े होकर दर्शन कर पाएँ। पूरी व्यवस्था वहाँ बाकायदा बनानी पड़ती है ताकि कोई अनहोनी ना हो जाए। ये देखिए, अगर आप पीछे से देखेंगे तो कैसे लाइन से लोग आगे की तरफ आ रहे हैं और सुबह से ही भक्तगण भगवान के दर्शन के लिए लंबी लंबी कतारों में खड़े हुए हैं। भले ही वो सिद्धि विनायक मंदिर हो, लाल बाग का दरबार हो या अंधेरी का कोई बड़ा पंडाल हो। लगभग अगर मैं बात करूं तो एक बार मेरा जाना हुआ था गणेश उत्सव के दौरान, तो आप थोड़ी सी दूरी पर जाते हैं तो एक पंडाल आपको वहां दिखाई देता है। इस तरह की भव्य छटा रहती है। बिल्कुल, और देखिए जगह जगह पर इस तरह के पंडाल जैसे आपको देखने को मिलते हैं और इसे लेकर देखिए आप सुरक्षा बलों के कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि एक बहुत बड़ा और बहुत ही भव्य समारोह ये एक तरह से कहा जा सकता है। और 10 दिनों तक इसी तरह की रौनक, इसी तरह की छटा यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो ऐसे में बहुत बड़ी जिम्मेदारी सुरक्षा बलों के ऊपर भी रहती है, क्योंकि सफलतापूर्वक इसे पूर्ण करना होता है। बिल्कुल, ज्योत्सना गंगे हमारे साथ जुड़ गई हैं, न्यूज़ नेशन संवाददाता मुंबई से। ज्योत्सना, सुबह सुबह की तस्वीरें हम देख रहे हैं, लाल बाग के राजा के दर्शन हम कर रहे हैं और अपने दर्शकों को करवा रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन की तस्वीरें, इससे अच्छी शुरुआत दिन की नहीं हो सकती। और आज से तो गणेश चतुर्थी का ये पर्व भी शुरू हो रहा है। कैसी तैयारियां मुंबई में, और आप कहाँ हैं इस वक्त? हम लोग इस वक्त मुंबई के सबसे मशहूर लालबाग लालबाग का राजा जो गणेश है उनके मंडल में है। और आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत तरीके से जो है मूर्ति को सजाया है और मूर्ति की सजावट भी उतनी ही खूबसूरती के साथ किया है, बड़ी ही सादगी के साथ किया है। और हम आपको बता दें कि अयोध्या का राम मंदिर जो बना रहे हैं वही आर्टिस्ट नितिन देसाई ने ये मंडल जो है वो उसकी सजावट की है। और ये अयोध्या मंदिर से प्रेरित होके उसी की एक छोटी कलाकृति हम कह सकते हैं। लालबाग राजा गणेश जो है अयोध्या मंदिर में इस वक्त विराजमान हुए हैं और यहाँ पर सिक्योरिटी के साथ साथ जो है गणेश भक्त यहाँ पर हज़ारों की संख्या में मौजूद है लालबाग गणेश का दर्शन करने के लिए। रात से ही गणेश भक्त जो है वो लाइन में खड़े रहते हैं और अभी तक कई हज़ार लोग जो है वो लालबाग गणेश जी का दर्शन ले चुके हैं। और एक खूबसूरत थीम जो है यहाँ पर रखी गई है, कोई बड़ी रौनक नहीं की है, लेकिन बहुत ही सादगी के साथ, सिंपल तरीके के साथ जो है गणेश मूर्ति को और उनके मंदिर को सजाया है। 36 फीट ये ऊंची पूरी सजावट और ये मूर्ति जो है वो लगभग 16 फीट से भी ज़्यादा ऊंची है। पिछले 2 साल से कोरोना की वजह से
मुंबई का, महाराष्ट्र का सबसे बड़ा त्योहार गणेश उत्सव जो है लोग हर्षोल्लास के साथ नहीं मना पाए थे, लेकिन 2 साल के बाद अब लालबाग राजा गणेश जो है उनकी तस्वीर और उन्हें देखने के लिए यहाँ पर हज़ारों की संख्या में गणेश भक्त आए हुए हैं। और महाराष्ट्र का सबसे बड़ा त्यौहार है और इसीलिए जगह जगह पर आपको ऐसे सार्वजनिक पंडाल दिखाई देंगे, गणेश भक्त दिखाई देंगे। एक अलग ही उत्साह जो है मुंबई के गणेश उत्सव मंडलों में होता है। और हम आपको बता दें, लालबाग का राजा ये गणेश जो है ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सेलिब्रिटी गणेश है, बहुत ही लाडले बापा है। और आज सुबह 10 बजे जो है रणबीर कपूर भी लालबाग राजा गणेश का दर्शन करने के लिए आने वाले हैं। और ये आप देख सकते हैं कि बिल्कुल भी भीड़ नहीं रुक रही है, मतलब बस महज कुछ सेकंड के दर्शन के लिए लोग घंटों तक लाइन में खड़े रहते हैं, लेकिन जैसे ही लालबाग गणेश का उन्हें दर्शन होता है लोगों के बीच, चलिए तमाम सेलिब्रिटीज का आना भी शुरू हो जाएगा। भक्तों की लंबी कतारें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। 16 फीट की यहाँ पर मूर्ति तैयार की गई है जो कि बेहद खूबसूरत यहाँ पर लग रही है। बहुत शुक्रिया ज्योत्सना इस तमाम जानकारी के लिए आपका।